सीधा लिए चलते हैं जयपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के जेपी नड्डा कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। जल शक्ति मंत्रालय पार्टी की दिशा में मुड़ गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुँचे, पत्रकारों को 2 मिनट दिए और सीधा एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गए हैं। यानी हलचलें भी अब बढ़ गई है, यानी कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा पहुँचने वाले होंगे। सौरभ, क्या हलचलें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब नेताओं का पहुँचने का सिलसिला तेज हो गया, क्योंकि कुछ ही देर में जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इस लिहाज से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा अर्जुन मेघवाल, गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद मनोज राजौरिया समेत कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, रामचरण बोरा, ये तमाम लोग जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में अब चूंकि जो है वो जेपी नड्डा के पहुंचने का कार्यक्रम है, तो इस लिहाज से उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अगले कुछ पलों में जो है वो जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से काफिला जो है वो बिरला ऑडिटोरियम तक जाएगा। लेकिन इस बीच में 2 जगहों पर कार्यक्रम है। एक गांधी सर्कल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, इसके अलावा अंबेडकर सर्कल पर भी पुष्पांजलि करेंगे। इसके अलावा शहर में जगह जगह स्वागत जरूर होगा, लेकिन वो स्वागत जो है वो सीमित संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो रास्ते में स्वागत करते हुए उनके साथ में, चूंकि बड़ी व्यवस्थाएं की गई यहाँ पर, उनका चूंकि पहला जो दौरा है एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, इस लिहाज से इस दौरे को यादगार बनाने की कोशिश भी जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर की गई है। और यही कारण है कि एयरपोर्ट पर जो स्वागत है, एयरपोर्ट के बाहर स्वागत का कार्यक्रम है। उसके अलावा शहर में अलग अलग जगह 12 जगहों पर स्वागत के कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। और दोपहर 2:30 बजे जेपी नड्डा को जो है वो वापस दिल्ली लौटना है, तो उनका बहुत टाइट शेड्यूल है जो जिस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो बताया गया है। और बीजेपी कार्य समिति के अटेंड करने के बाद जो है वो अगले कुछ देर में जो है वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो सुमित, इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो जेपी नड्डा का है और अगले कुछ पलों में अब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और किस प्रकार का उत्साह है आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं कि एयरपोर्ट पर किस प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पर देख सकते हैं रामचरण बोरा यहाँ पर आए हुए हैं और इसके अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो भी यहाँ पर मौजूद है। और बनने के बाद जेपी नड्डा जी साहब पहली बार जयपुर में आगमन हो रहा है और कार्यकर्ता में जिस प्रकार का जोश, महिलाओं का अलग दल बना हुआ है उनके स्वागत के लिए, युवाओं का अलग दल बना हुआ है, मोटरसाइकिल रैली के द्वारा उनको स्वागत सम्मान दिया जाएगा। और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यहाँ का जयपुर का गुलाबी नगरी का नागरिक उनके स्वागत के लिए अहम मुद्दे रहेंगे। यहाँ पर जो है वो रामचरण बोहरा जो है वो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन और भी नेताओं का यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तमाम सांसद जो है वो इस कार्य समिति के लिहाज से जयपुर में जुटे हुए हैं और जो अन्य लोग हैं उनके भी यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला लगातार इस वक्त जारी है। और संभवतः कुछ देर में जो है वो जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसी लिहाज से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से भी है क्योंकि जिस वक्त में बीजेपी में अंदर गुटबाजी की बात सामने आ रही है, उपचुनाव का जो है वो समय आ चुका है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण जो है वो जेपी नड्डा के लिए महत्वपूर्ण दौरा जो है और इसके जरिए एकजुट होने की जो है वो बात भी वो यहाँ पर कर सकते हैं। जी सुमित। अच्छा, आज वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया फिर एक साथ होंगे? जी बिल्कुल होंगे ही, क्योंकि ये बड़ी बैठक है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इस लिहाज से तमाम जो शीर्षस्थ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और मैंने जिस प्रकार से बताया कि जो 25 सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब कौन आया ये आपको एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अरुण सिंह जो
वसुंधरा राजे और अरुण सिंह दोनों यहाँ पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की वसुंधरा राजे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी। यही 3 नंबर वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं एयरपोर्ट, यानी अब कुछ ही देर बाद जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंच गई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही पलों में यहां पहुंचने वाले होंगे। अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, रामचरण बोहरा एक साथ, और आज फिर से वो तस्वीर दिखाई देगी जब सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे एक साथ होंगे। जेपी नड्डा बैठक लेंगे। जो पिछले दिनों तस्वीर हम देख रहे थे, खबरें जो सुन रहे थे, उस पर विराम लगाने के लिए ये दौरा जेपी नड्डा का काफी अहम माना जा रहा है। काफी कोशिश की पत्रकारों ने बात करने के लिए कि शायद जी बिल्कुल मैडम अभी जी सौरभ जी देखिए इस वक्त अरुण सिंह जी जो है उनसे बात कर लेते हैं। सरकार में रहेंगे और केरल में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। जी आपकी भूमिका बेहद अहम रह सकती है क्योंकि राजस्थान के आप प्रभारी हैं और माना जा रहा है यहाँ पे जबरदस्त गुटबाजी है। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और कार्यकर्ता काफी हर्षोल्लास में है, उत्साहित है। जिस प्रकार से यहाँ पे प्रदेश सरकार काम कर रही है, गहलोत की सरकार, वह कुशासन, जंगल राज, चारों ओर लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा देंगे और इस सरकार को, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प ले चुके हैं। नेताओं में एकता देखिए, ये एजेंडे एक मिनट, मैं इतने कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं, सभी नेता एक साथ हैं। कुछ मीडिया के द्वारा जरूर इधर उधर लिखी जाती है, जबकि वो सत्य नहीं है, सब एक ही है, क्योंकि थोड़ा मीडिया को मजा आता है, इसलिए क्या विलंब हो गया सर? जेपी नड्डा जी के आने में विलंब हो गया है क्या? आने में देरी हो गई है? नहीं, अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे, 10-15 मिनट में यहाँ पे आएंगे और यह जो कार्य समिति है इसमें सभी सांसद विधायक भी रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला यह राजस्थान का प्रवास है जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। चारों ओर देखिए हर्षोल्लास का माहौल है। धन्यवाद। तो ये अरुण सिंह जी का आप देख सकते हैं, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाने का क्या विशेष महत्व है? देखते हैं जेपी नड्डा की विजिट के बाद जो वायुमंडल आप देख रहे हो, निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में ये चारों तो जीतेंगे। आने वाली विधानसभा भी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। वसुंधरा राजे का मानना है कि वो नाराजगी चल रही है और कोई नाराजगी नहीं होती, हमारी पार्टी में जब तय होता है उसके अनुसार चलते, किसी की नाराजगी चिट्ठी लिखी नहीं। गई अभी है, वसुंधरा जी भी आएंगे। 20 विधायकों द्वारा चिट्ठी लिखी गई है, उन्होंने कहा है कि असंतोष वो विधायक और वो गुलाब जी ने स्पष्ट कर दिया विषय में, तो यहाँ रहता नहीं। आगामी उपचुनाव के लिए कोई विशेष मैसेज मिलेगा? निश्चित मिलेगा, आप इंतजार करो शशि। तो भवानी केंद्रीय मंत्री जो कि कोर कमेटी में है और उसके अलावा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुमित आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बड़े नेता जो है वो पहुंच गए हैं और अब कुछ ही पलों में जो है वो जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और जिस प्रकार से जो प्रभारी सचिव जो है उनका जिस प्रकार से कहना था कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एकजुट है और इस एकजुटता का बताने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरुण सिंह के साथ वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंची हुई थी और एक तरह से इस गुटबाजी को जो बीजेपी में दिखती है उसको जो है वो मीडिया की देन बताने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये साफ है कि जी बिल्कुल जिस प्रकार से बीजेपी में गुटबाजी दिख रही है वो बताती है कि अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा। यही कारण है कि अब इस जो अंदर सब कुछ नहीं चल रहा उससे सब कुछ सही करने की कोशिश के तहत ही जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम नेताओं से वो बात करेंगे, उनको एक एकजुट रहने का मंत्र जो है देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उपचुनाव है और जो पिछले चुनाव है उनमें भी बहुत ज्यादा कुछ खास बीजेपी नहीं कर पाई है और उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी देखने को मिल रहा था कि बीजेपी में जिस प्रकार की गुटबाजी थी इसके बाद कारण ही जो है वो बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और यही कारण है कि अब जो है वो एकजुट का संदेश देकर उपचुनाव जीतने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से की जाएगी और उसी के तहत कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम के तहत जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम नेताओं से वो है वो इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा भी करेंगे। जी ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा सौरभ आपके पास। बाबूलाल, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बात कर रहे थे, अभी मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया पर ही आरोप लगा रहे थे, रायता खुद फैलाया और
इल्जाम मीडिया पर डाल देते हैं। ये आजकल हमें भी असल में क्या आदत डाल लेनी चाहिए इन चीजों की। ये बताइए, ये जो टाइमिंग है जेपी नड्डा के दौरे की, क्या संकेत देती है, क्या मायने इस टाइमिंग के? 5 राज्यों में चुनाव हैं, इतने व्यस्त स्केड्यूल में से आते हैं जेपी नड्डा, क्या सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक होता तो जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर होते, असम जाते, पुडुचेरी जाते, तमिलनाडु में कहीं रैली करते या फिर केरल चले जाते। लेकिन जिस वक्त राजस्थान में टांग खिंचाई चल रही है, रोज बयान आते हैं नेताओं के, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, नेता झिझकते नहीं है एक दूसरे के खिलाफ बोलने में। तो ऐसी सूरत में जेपी नड्डा को लगा कि पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है, सतीश पूनिया को और ताकत देनी चाहिए, कहीं वो अकेले ना पड़ जाए, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद उन्हें सबके सामने मिलना चाहिए। इसलिए जेपी नड्डा आ रहे हैं। और जब वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा निकाल रही है तो उनको भी वो जरूर समझा करके जाएंगे, इशारा ये करके जाएंगे कि आप दर्शन करके आइए, लेकिन आप इतने बड़े स्तर पर परिक्रमा मत निकालिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो पार्टी में जो फूट है वो उजागर होगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और इसका सही मैसेज राजस्थान की जनता में नहीं जाएगा। ये इशारा भी आज वो जरूर करेंगे जब उनका संबोधन होगा। तो ये चीजें बताती हैं कि जो टाइमिंग है, उन राज्यों में जहां पोल बाउंड जो स्टेट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा उन्होंने राजस्थान को तवज्जो दी है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान के हालात उनको इस कदर लगे कि नहीं, राजस्थान में अब जाना बहुत जरूरी है हालात सामान्य करने के लिए। इसलिए जेपी नड्डा ने ये वक्त यहाँ पर आने का चुना और प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई। तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया है, ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि छूट गया हो आज की बैठक से। सरिता गैना बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, क्या लगता है आज नड्डा जी आ रहे हैं, पार्टी को एकजुट करने का मैसेज देके जाएंगे, सब कुछ ठीक होगा इससे? ऐसा मैं कह नहीं सकती कि 2 गुट का मैंने तो कहीं सुना नहीं है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। वो ये बता दीजिए ना, सतीश पूनिया वसुंधरा राजे गुट एकता करूंगा, वो तो नहीं सुना तो बता दीजिए। सुंदर माहौल है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए इस धरती पर आ रहे हैं। और आज कार्य समिति की बैठक है, वो हमें कुछ अच्छा सिखा कर जाएंगे। और यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नाते यहाँ सारे मोर्चे इतने उत्साहित हैं उनके स्वागत के। मोर्चे उत्साहित हैं, स्वागत को बेताब हैं, पलक पावड़ी बिछाए जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में जेपी नड्डा है, उनका जो चार्टर है वो लैंड करने वाला है। निमिषा गौड़, आपको क्या लगता है ये तमाम जो चीजें हो रही हैं पार्टी के भीतर, इनको लेकर के आप क्या मानते हैं? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जहां परिवार बड़ा होता है, वहां पर अनुशासन के साथ हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक जो पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का महिला मोर्चा स्वागत कर रहा है। हम उतारू हैं क्योंकि आज जयपुर की धरा पर चलिए ठीक है, आ रहे हैं, एकजुट है पार्टी पूरी तरह से, पार्टी में कोई फूट नहीं है, पार्टी साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार है, आगामी चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए तैयार है। वसुंधरा राजे जो धार्मिक यात्रा